हम बात करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ स्टेट, राज्य की उत्पत्ति या राज्य का आविष्कार मानव ने क्यों किया। देखिए, पिछले 10,000 वर्षों में नियोलिथिक एज से नवपाषाण काल के बाद से मानव ने एंडलेस नंबर के डिस्कवरीज किए और आविष्कारों से हमारा मानव समाज भरा पड़ा है। लेकिन उन सारे आविष्कारों में एक ऐसा आविष्कार है, राज्य का आविष्कार, राज्य की खोज, जो मानव की सबसे बड़ी खोज है। क्यों? क्योंकि राज्य एक ऐसी मानव की खोज है जिसके प्रभाव से अक्रॉस द ग्लोब दुनिया में कोई भी मानव उससे मुक्त नहीं हो सकता है। कि आप राज्य व्यवस्था को मानते हो या ना माने, आप कहें कि मैं राज्य को नहीं मानता, फिर भी राज्य आपके जीवन में जो है हस्तक्षेप करती है या आपके जीवन को रेगुलेट करती है, चीज़ें तय करती है और वो चीज़ें आपको माननी पड़ती हैं। तो सवाल है कि मानव ने जो है राज्य को क्यों डिस्कवर किया। तो देखिए कि कहा जाता है कि जो है नवपाषाण काल के पहले मानव जो है केव्स में, गुफाओं में रहते थे और लगभग वहाँ पे राज्य विहीन समाज था, ऑलमोस्ट वैसा ही जैसे एनिमल किंगडम का जीवन होता है। उसी बीच में परिवर्तन लेके नवपाषाण काल आता है और मानव जो है जंगलों से बाहर निकल के रिवर वैली में, नदियों के किनारे आता है। तो सवाल है कि मानव जंगलों से निकला क्यों। तो देखिए, मानव जब जंगल में रह रहे थे ना, तो उनका जो भोजन था, क्योंकि उस समय जो है सर्वाइवल के लिए मानव जंगलों में रहते थे और मुख्य भोजन उनका शिकार और जो जंगली उत्पाद है, प्रोड्यूस है, वो मानव भोजन के रूप में इस्तेमाल करता था। तो जब भोजन जंगलों में उपलब्ध था तो मानव जंगलों से बाहर क्यों निकला। सवाल ये है, मानव निकला उसके कारण थे क्योंकि मानव ने जो है कृषि की शुरुआत की, व्हील को डिस्कवर किया, फायर का यूज सीखा हमने, एनिमल हस्बेंड्री की शुरुआत की, पशुओं को पालना शुरू किया। तो अब भोजन के लिए प्रकृति पे निर्भरता मानव ने कम किया या भोजन को अपने तरीके से मैनेज करना, कंट्रोल करना, व्यवस्थित करना मानव ने शुरू किया और हम बाहर आ गए। जैसे हम रिवर वैली में आए तो कबीलाई समाज था, अक्रॉस द ग्लोब ऐसे ही था और उन्हीं कबीलाई समाजों से जो है अलग अलग सभ्यताओं का विकास हुआ, चाहे वो इंडस वैली हो, भारत की सभ्यता, या वो चीन की सभ्यता हो, या मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या इजिप्ट हो। उन्हीं में से कई सभ्यताओं का जो है धीरे धीरे विकास हुआ। तो जब हम रिवर वैली में आए और वहाँ जीवन की शुरुआत हुई, तो मानव का जो मुख्य पेशा था, जो मेन ऑक्यूपेशन था, वो था पशुपालन। और पशुपालन के साथ पशुओं के लिए चारागाह, ग्रासलैंड की ज़रूरत थी। तो पशु और ग्रासलैंड, इसके लिए कबीलाओं के बीच में संघर्ष शुरू हुआ और इस संघर्ष में निश्चित रूप से जब दो कबीले के बीच का कोई संघर्ष हुआ तो एक कबीला विजेता कबीला होता था, एक कबीला हार जाता था। जो कबीला जीत जाता था वो जो है अपनी जीत को सेलिब्रेट करता था और हारने वाला कबीला अगली जीत की तैयारी करता था। इसी बीच में धीरे धीरे कबीलाओं को ये लगा कि हमें एक व्यवस्था बनाना चाहिए। तो उस व्यवस्था से जो है कबीले में एक लीडरशिप, एक नेतृत्व का जन्म हुआ, जिसे राजन्य हमने कहा। अलग अलग जगह उसके नाम अलग अलग हो जाते हैं और वो राजन्य कबीले को लीड करने लगा और इस तरह से कई जो है संस्थाओं का विकास किया मानव ने। जैसे शुरुआती सभ्यताएं, सभा, समिति, विदत, गण, ये सब ऐसी संस्थाएं थी जो मानव के जीवन को या कबीले के जीवन के बातों को निर्धारित करता था। कबीले के वहाँ फैसले जो है कलेक्टिव विजडम से सामूहिकता में लिया जाता था। वो धीरे धीरे वो सामूहिकता जो है राजन्य उसे कमज़ोर करता है और धीरे धीरे राजन्य जो है कबीले के ऊपर हावी हो जाता है। फिर एक कबीला दूसरे कबीला पे कब्जा करता है। इस तरह कबीलाओं का विलय भी होने लगता है और
इस तरह से ही धीरे 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 एक राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ। वो राज्य व्यवस्था शुरू में कबीले के सहयोग पर आधारित था। उसी राज्य व्यवस्था से हम जनपद व्यवस्था की ओर गए, उसी जनपद व्यवस्था से महाजनपद पे गए। हम देखते हैं कि भारत में 16 महाजनपद जो है, जिस समय हमारा महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ है, उस समय लगभग 16 महाजनपद हैं भारत में। उन्हीं 16 महाजनपदों में फिर संघर्ष चलता है और फिर उसमें एक मगध महाजनपद उन सभी पे काबिज हो जाता है और इस तरह से जो है एक बड़े राज्य व्यवस्था का जन्म होता है। तो यही राज्य व्यवस्था धीरे 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 जो है शताब्दियों से गुजरता हुआ जो है आगे बढ़ता है। फिर वो राजाओं का दौर आ जाता है। जब राजाओं का दौर आता है तो जिस राज्य व्यवस्था का विकास या जिस राज्य व्यवस्था को मानव ने अपनी कबीले के गतिविधियों को मैनेज करने के लिए किया था, वही राज्य व्यवस्था मानव के जीवन पे हावी हो जाता है और अब राज्य तय करता है। हम देखते हैं कि अशोक जो हैं, प्रियदर्शी अशोक अपने अभिलेखों में जो है प्रजा के लिए पुत्र शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि राजा इतना निरंकुश या शक्तिशाली हो चुका है कि हर एज ग्रुप का व्यक्ति राजा के लिए पुत्र जैसा होने की बात कर रहा है। तो राजा जो है सारी व्यवस्था पे हावी हो जाता है और सारी शक्तियाँ धीरे 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 राजा के हाथ में केंद्रित हो जाती है और एक सेंट्रलाइज सिस्टम की तरफ जो है राज्य आगे बढ़ता है। फिर वो राज्य व्यवस्था में जो है संघर्ष भी चलते रहते हैं, फिर वो राज्य विखंडित भी होते हैं, नए राज्य कायम होते हैं। उन्हीं में के बीच में जमींदारी सिस्टम, सामंतवाद का जन्म होता है। लेकिन अंततः आम आदमी का जीवन चाहे सामंत के नियंत्रण में हो, चाहे जमींदार के नियंत्रण में हो या जो है राज्य के राजा के नियंत्रण में हो, वो चलता रहा और आम आदमी के अधिकार जो हैं राज्य के रहमो क्रम पे हो गए। ये स्थिति जो है शताब्दियों तक, सेंचुरीज तक चली और इसी बीच में जो है जब इटली में रेनेसा पुनर्जागरण होता है तो उसी पुनर्जागरण के बाद जो है मानव समाज उस शोषण से मुक्ति पाने के लिए या राज्य के हस्तक्षेप को कम करने के लिए राज्य में अपनी भूमिका बढ़ाने के तहत जो है एक नई व्यवस्था लेके आता है जिसका नाम लोकतंत्र है। तो ये राज्य व्यवस्था की जो यात्रा है वो कबीला से शुरू होकर लोकतंत्र तक हम पहुँचे हैं। फिर हमने देखा कि दुनिया में, लेकिन आज केवल सारी दुनिया में डेमोक्रेसी नहीं, बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ सिंगल पार्टी रूल है, बहुत सारे स्टेट हैं जो थियोक्रेटिक धार्मिक राज्य हैं। अब भी दुनिया में कई देशों में डिक्टेटरशिप है। अब भी दुनिया में मोनार्क स्टेट भी चल रहे हैं जहाँ जो है परिवारवाद का शासन है। तो लेकिन धीरे धीरे ये राज्य व्यवस्था जो है विकास क्रम से आगे बढ़ रही है और इसमें परिवर्तन होते रहेंगे। और लेकिन राज्य जो है आज मानव जीवन में लगता है कि जैसे उसके बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और राज्य जो है हमें एक अनिवार्य सा वो लगता है। लेकिन यदि राज्य की अनिवार्यता है भी तो उसके बाद भी जो इक्वल बिफोर लॉ का बात है, जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात है, जो मानव के फ्रीडम्स की बात है, जो इक्वलिटी की बात है, जो उसके डिग्निटी का बात है, जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के सवाल हैं, ये जो है इसके लिए अलग अलग देशों में मानव की संघर्ष अलग अलग तरीके से चल रहा है। और ये राज्य और मानव के संघर्ष से धीरे धीरे जो है राज्य व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। वो परिवर्तन कहीं सकारात्मक है, कहीं नकारात्मक है, लेकिन ये परिवर्तन चलता रहेगा क्योंकि ये हमारी डिस्कवरी है और एक ऐसी डिस्कवरी है जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा।